जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात हमें याद आ रही है। मैं उस बात को आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग उस बात को सुनिएगा और सुन करके थोड़ा विचार कीजिएगा कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय अपने लोगों को क्या संदेश दिया करते थे, क्या बताया करते थे। एक बार कहीं सभा हो रही थी, उस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर गए हुए थे और उस सभा में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों से कहा कि साथियों, पहचान खत्म हो जाने से इतिहास खत्म हो जाता है। पहचान खत्म हो जाने से इतिहास खत्म हो जाता है। इतिहास खत्म हो जाने से विरासत खत्म हो जाती है। विरासत खत्म हो जाने से पूंजी खत्म हो जाता है। पूंजी खत्म हो जाने से वर्तमान का सत्यानाश हो जाता है और जिसका वर्तमान खत्म हो जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता और जिसका कोई भविष्य नहीं होता उसकी जिंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। ये मामला पहचान की है। कुछ लोगों ने हजारों वर्षों से हमारे पहचान को हमसे छीना हुआ है, हमारा विरासत हमसे छीना हुआ है, लेकिन हमें अपना पहचान को वापस लाना होगा, अपने विरासत को वापस लाना होगा। उसके लिए मात्र एक ही तरीका है कि हमें अपना राज्य सत्ता स्थापित करना होगा। अभी एग्जाम्पल में जीता जागता परिणाम आप लोग के बीच में है। बोध गया में महाबोधि महाविहार पर कुछ ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये हमारे विरासत को हमसे छीनने का एक सोची समझी साजिश है, इसको समझना होगा। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, अभी तक आंदोलन जारी है और महाबोधि महाविहार बचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे भंते बीनाचार्य जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। संगीन धारा लगा करके अरेस्ट किया गया है। तो हम अपना बहुजन समाज के लोगों से ही कहना चाहते हैं कि साथियों, जब जब आप अपने विरासत को बचाने का लड़ाई लड़ेंगे तब तब आपके ऊपर संगीन धारा लगा करके जेल भेजा जाएगा, आपके ऊपर गोलियां चलाई जाएगी, आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा, जो अभी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना होगा कि हमें अपना राज्य सत्ता स्थापित करना होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसके लिए हमें ना बंदूक चलाने की जरूरत है, ना लाठी चलाने की जरूरत है, ना हमें हिंसक आंदोलन करने की जरूरत है, ना हमें हिंसा फैलाने की जरूरत है। बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या करना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है। वो वोट रूपी ताकत जो हमारे अंगुलियों में है, बस उसको हमें अच्छे लोगों को, हमें अपने लोगों के उसके लिए मात्र एक काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंगुलियों में वोट रूपी ताकत दी है। हमें वोट से अपना सत्ता वापस लाना है। और इस बार बिहार विधानसभा की चुनाव भी है। आइए, बहुजन समाज को एक चैलेंज भी है कि हमारे विरासत को हमसे छीना जा रहा है। अभी बिहार सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जब हमारे विरासत को लूट ही लिया जाएगा, हमसे छीन ही लिया जाएगा, अगर उसके लिए जो सरकार बोलता नहीं है, जो सरकार आवाज नहीं सुनता है, तो ऐसे गूंगे बहरे सरकार को बिहार में रहने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है। तो साथियों, मैं तमाम बहुजन समाज से ये आग्रह करता हूं कि इस बार जो हमारे विरासत को लूटने पर बोल नहीं रहा है, जो हमारे लोगों का आवाज नहीं सुन रहा है, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा और अपने बहुजन समाज का राज्य सत्ता स्थापित करना होगा। हमें अपने लोगों को चुन करके लाना होगा, तब हमारा विरासत बचेगा। मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि ये लड़ाई जो है, ये राजपाट की लड़ाई है। ये जो राजपाट की लड़ाई है, चंद लोगों ने हमसे हमारा राजपाट छीन करके रखा हुआ है।
हजारों वर्षों से छीन करके रखा है। लेकिन हमें वो अपना राज सत्ता वापस लाना होगा। वो कैसे आएगा? वो किसी से भीख मांगने से नहीं आएगा, ना किसी के कृपा से आएगा। वो हमें अपने शक्ति के आधार पर वापस लाना होगा। वो शक्ति कैसे आएगा? तो वो शक्ति वोट से आएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट रूपी ताकत हमारे अंगुलियों में वोट रूपी जो ताकत दे करके गए हैं, जो संवैधानिक अधिकार हमें दे करके गए हैं, वोट देने का अधिकार दे करके गए हैं, तो हमें अबर बेर अपना राज सत्ता स्थापित करने के लिए अपने लोगों को वोट देना है और दे करके अपना राज सत्ता स्थापित करना है और अपने विरासत को बचाना है, अपने बहन बेटी की इज्जत आबरू को लूटने से बचाना है, अपने हक अधिकार को खोने से बचाना है। जो हमारा अधिकार हक को जो है छीन रहा है, उसको वापस लाना है। मेरा बात आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे बात को शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।